रेडर में आपको वो चीज़ नहीं मिलती। रेडर का अगर क्रैश गार्ड थोड़ा सा और बाहर निकालते तो ज़्यादा बेटर था। प्रॉपर स्पोर्ट्स वाली बाइक जैसे होती है ना भाई, देखो पूरा वैसे ही बना रखा है एक्सट्रीम को। नहीं तो यूजुअली बंदे क्या करते हैं, आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, उसमें बहुत दिक्कत भी आती है। कभी कभार प्रोजेक्टर नहीं मिलते, लेकिन नॉर्मल हेडलैम्प्स ज़रूर मिल जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YWB व्लॉग्स। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है हीरो की एक्सट्रीम 125R और TVS की रेडर। दोनों ही बाइकें ब्लैक कलर में है। दोनों ही बाइकों का टॉप मॉडल खड़ा है हमारे सामने, एक्सट्रीम का ABS वाला एंड रेडर का सबसे टॉप मॉडल आता है वो वाला। तो दोनों ही बाइकें हमारे सामने आप देख सकते हैं टॉप मॉडल है, दोनों ही ब्लैक कलर में है। तो भाई आज हम बेसिकली बताने वाले हैं कि एक्सट्रीम में आपको क्या एडवांटेज मिलता है जो TVS रेडर में नहीं मिलता, या TVS रेडर में क्या एडवांटेज है जो एक्सट्रीम में नहीं मिलता। तो आप दोनों ही आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2024 में आपके लिए दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक है जो वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मेन एडवांटेज की बात करें एक्सट्रीम का, जो रेडर में आपको नहीं मिलता, तो वो आता है सबसे बड़ा एडवांटेज, वो है ABS का। देख सकते हैं आप हमारे सामने खड़े हैं, एक्सट्रीम का जो टॉप मॉडल है वो आपका आता है ABS वाला एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो बहुत काम आता है। आप सबको अगर पता हो ABS क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ABS में क्या होता है भाई, अगर आप थोड़ी स्पीड में, अच्छी खासी स्पीड में ब्रेक मारते हो, नॉर्मल बाइक में जिसमें ABS नहीं होता उसका टायर लॉक होता है, लॉक होने की वजह से आप स्लिप मार जाते हो। ABS क्या करता है, आपके टायर को लॉक नहीं होता, वो धीरे धीरे करके ब्रेक लगाता है, तो ये एक्सीडेंट्स होने से बहुत ज़्यादा बचा लेता है आपको। रेडर में आपको वो चीज़ नहीं मिलती, रेडर में आपको ABS नहीं मिलता। बात करें डिस्क ब्रेक की, तो एक्सट्रीम का डिस्क ब्रेक जो है वो भी थोड़ी बड़ी मिलती है रेडर से कंपैरिजन में। और जब फ्रंट की ही बात करें तो फ्रंट में एक डिफरेंस और है, जो कि आपका आ जाता है सस्पेंशन का। तो देख सकते हो आप, इसके सस्पेंशन थोड़े मोटे हैं और बड़े हैं रेडर से कंपैरिजन में। रेडर के थोड़े पतले सस्पेंशन आपको मिलते हैं। और अब बात करते हैं भाई, थोड़ा सा पीछे चलते हैं धीरे धीरे करके ना, एकदम बाइक के एंड तक जाएंगे फ्रंट से स्टार्ट करके। तो अब आपका आता है क्रैश गार्ड का। तो क्रैश गार्ड में आपको थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ एक बार। तो भाई अगर आप देखोगे ना, तो रेडर का जो क्रैश गार्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा है कि जितनी बॉडी है उतना ही क्रैश गार्ड उन्होंने दे रखा है। मतलब अगर बाइक गिरेगी तो बॉडी जाएगी जाएगी। एक्सट्रीम में थोड़ा एडवांटेज ये है कि जो बॉडी है उसका हल्का सा बाहर निकल रहा है क्रैश गार्ड, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी बाइक गिरती है तो एक बार के लिए एडवांटेज ये है कि थोड़ी बहुत बच जाएगी, पूरी बॉडी नहीं जाएगी। ठीक है ना। बाकी तो बाइक अगर दोनों गिरेंगी तो दोनों ही खत्म होगी, दोनों ही फाइबर बॉडी बाइक्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रैश गार्ड भी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो मेरे को ये थोड़ा बहुत लगा कि एक रेडर का अगर क्रैश गार्ड थोड़ा सा और बाहर निकालते तो ज़्यादा बेटर था। बाकी ये भी एक एडवांटेज बन जाता है एक्सट्रीम के लिए, जो कि रेडर में नहीं है। ठीक है। अब एक एडवांटेज और बताता हूँ मैं एक्सट्रीम का, जो रेडर में आपको नहीं मिलता, जो कि है, देखो भाई, मतलब मिलता नहीं, बाइकों में, दोनों में ही बाइकों में ये एडवांटेज है, दोनों में ही चार्जिंग पोर्ट आपको मिलते हैं। लेकिन एक्सट्रीम का एडवांटेज ये है कि उसका ना आपको छुपा के दिया जाता है। अब देख सकते हैं आप, रेडर का आपको बिल्कुल सामने सामने टंकी के ऊपर दिया है, जिस किसी को भी विजिबल हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप चार्जिंग पोर्ट। एक्सट्रीम का क्या है, एक्सट्रीम का चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल छुपा के दिया गया है। देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो ना, ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट। तो ये भी एडवांटेज है कि एक्सट्रीम का चार्जिंग पोर्ट कोई छेड़ नहीं सकता इतनी आसानी से, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता वो नॉर्मली। अब बात करते हैं एक और सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर, जो कि आती है भाई बिल्ड क्वालिटी दोनों बाइक्स की। तो देखा जाए, अगर रेडर का देखा जाए तो रेडर को आप एक बार आवाज़ सुनना, ठीक है, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है। एक्सट्रीम के देखा जाए, एक्सट्रीम की भी रेडर के कंपैरिजन में ठीक है, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम का ये वाला पार्ट और रेडर का ये वाला पार्ट देखोगे तो एक्सट्रीम का जो ये वाला पार्ट है उसकी प्रॉपर फिट एंड फिनिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ इस वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इस वाले पार्ट की बात करोगे तो ये थोड़ा हल्का है और थोड़ा आवाज़ भी करता है, क्योंकि ये पूरा बॉडी एक नहीं है, इसका पूरा टैंक एक नहीं है, ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है। रेडर का तो पूरा टैंक ही एक है ना। तो इस चीज़ में आप रेडर के ऊपर ये देख सकते हो थोड़ा कि हाँ, बिल्ड क्वालिटी वाइज टैंक थोड़ा ठीक है एक्सट्रीम के मुकाबले में। एक्सट्रीम का इतना पार्ट ठीक है, लेकिन इतना पार्ट थोड़ा ना बिल्ड क्वालिटी वाइज मेरे को थोड़ा डाउन लगा। पर कोई बात नहीं, चलो 1 लाख में 1,18,000 में आपको और क्या मिलेगा। सबसे बड़ी मेन बात जो आती है एक और, वो आपको मिलती है भाई कि एक्सट्रीम आती है प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक के लुक में। देख सकते हैं जैसे कि आपको नॉर्मल बाइक्स मिलती है ना 160 सीसी वाली, अपाचे ले लो, अपाचे 164 भी मिलती है, या जो मर्जी मान लो, प्रॉपर स्पोर्ट्स वाली बाइक जैसे होती है ना भाई, देखो पूरा वैसे ही बना रखा है एक्सट्रीम को, स्प्लिट सीट के साथ प्रॉपर वैसा है। रेडर देखोगे आप तो रेडर भी कहने को कंपनी ने बनाई थी स्पोर्ट्स प्लस कम्यूटर, लेकिन रेडर का डिज़ाइन उतना स्पोर्टी मुझे नहीं लगता उतना स्पोर्टी जितना एक्सट्रीम का है, क्योंकि एक्सट्रीम का ना प्रॉपर वैसा वाला आता है स्पोर्ट्स बाइक वाला, जैसा मैं आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी रेडर को उतना डिज़ाइन नहीं मिलता। एक एडवांटेज ये है, एक्सट्रीम पीछे से थोड़ी लिफ्टेड है, टायर में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गैप है, रेडर में उतना गैप नहीं है।
तो उससे क्या है, अगर आप रेडर पे पीछे 2 या 3 बंदे बिठाते हो, मतलब एक आप हो पीछे 2 बंदे बिठा लेते हो, तो बहुत चांसेस है कि वो नीचे टायर पे टच हो रहा होता है, फिर काफ़ी नीचे झुक जाता है, तो बाइक काफ़ी झुकी झुकी लगती है। एक्सट्रीम में आपको ये चीज़ नहीं होती, तो ये एक एडवांटेज और है एक्सट्रीम का रेडर के ऊपर। एक एडवांटेज एक्सट्रीम का आपको और मिलता है, जो कि है भाई इंडिकेटर्स का। तो रेडर में आपको मिलता है हेलोजन वाले बल्ब्स, और इंडिकेटर आपको मिलते हैं एक्सट्रीम के अंदर, जो कि हैं पूरे एलईडी वाले। तो ये भी एक एडवांटेज बन जाता है एक्सट्रीम का रेडर के ऊपर कि आपको इसमें इंडिकेटर एलईडी मिलता है। वैसे तो एक्सट्रीम में जितनी चीज़ें हैं, हेडलाइट ले लो, टेल लाइट ले लो, मीटर ले लो, सब कुछ आपको वही मिलता है एलईडी। रेडर में आपको हेडलाइट मिलती है एलईडी, टेल लाइट भी थोड़ी एलईडी है, बाकी इंडिकेटर आपके हेलोजन वाले हैं। तो ये एक एक्सट्रीम का डिफरेंस है रेडर के ऊपर, एडवांटेज बोल रहा मतलब एडवांटेज है। एक एडवांटेज और है भाई एक्सट्रीम का, जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि काफ़ी काम का है, वो ये है रेडर में आपको हज़ार्ड नहीं मिलता। हज़ार्ड आपको नहीं पता था, मैं बता दूँ, बेसिकली पार्किंग लाइट मान लो, जो आपके दोनों इंडिकेटर साथ में जलते हैं, वो आपको एक्सट्रीम में मिलता है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एक्सट्रीम की चाबी ऑन करूँ, ये आप स्विच देख सकते हैं, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो देखो दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं। रेडर में आपको ये चीज़ नहीं मिलती, रेडर में हज़ार्ड सिस्टम नहीं मिलता। तो ये आपका काम आता है जब थोड़ा मौसम वगैरह ख़राब हो, आपकी बाइक वगैरह ख़राब हो ना, मेन रोड पे चल रहे हो, तो आपको कभी रुकना पड़ सकता है, तब ये चीज़ जलाते हैं। तो एक्सट्रीम का एडवांटेज एक और है कि इसमें आपको कंपनी फिटेड हज़ार्ड सिस्टम मिलता है। नहीं तो यूजुअली बंदे क्या करते हैं, आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, उसमें बहुत दिक्कत भी आती है कभी कभार। लेकिन हीरो ने ये अच्छा काम करा कि ये आपको कंपनी फिटेड दे दिया। अब बात करते हैं भाई थोड़ी एग्जॉस्ट या साइलेंसर बोल दो, जो मर्जी बोलते हैं आप, उसकी। तो रेडर की जो आवाज़ है भाई, वो कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है कंपनी की तरफ से। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक्सट्रीम के ऊपर रेडर की अगर आप एग्जॉस्ट की आवाज़ की बात करोगे तो काफ़ी बेटर मिलता है। तो एक्सट्रीम का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि उसकी आवाज़ उतनी ज़्यादा बेटर नहीं जितनी कि रेडर की, क्योंकि रेडर में कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट आता था। बाकी चलो आवाज़ से वैसे इतना ज़्यादा बंदों को कुछ लेना देना होता नहीं है, ठीक है ना। बाकी भाई एक जो एक्सट्रीम का एडवांटेज आपको रेडर में नहीं मिलता, वो ये चीज़ है कि एक्सट्रीम के ना थोड़ा जो टायर है वो फैट है रेडर से कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे तो रेडर के टायर थोड़े पतले हैं और एक्सट्रीम के टायर थोड़े मोटे हैं, आगे का भी पीछे का भी, दोनों ही टायर थोड़े मोटे हैं रेडर से कंपैरिजन में, देख सकते हैं आप। बाकी भाई बात करते हैं अगले एडवांटेज की। तो अगला एडवांटेज आपका ये आता है कि एक्सट्रीम का जो आपको सिटिंग पोजीशन मिलता है वो होता है सीधा, कि इसमें जब आप बैठ के चलाते हो तो बिल्कुल सीधा, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट रहती है, कमर सीधी रहती है। रेडर में क्या मिलता है, आपको थोड़ा सा ना झुकना पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी ने उसको ऐसा बनाया कि बंदा थोड़ा स्पोर्ट्स फील ले ले, लेकिन उसमें आपको हल्का झुकना पड़ता है। तो आप उस पर लॉन्ग राइड करोगे ना तो थोड़ी पीठ में दर्द हो जाएगा इसमें, लेकिन आपको सीधा रहता है, तो ये ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को सिटिंग पोस्चर वाइज। अब भाई एक बात है जो आपको एक्सट्रीम में नहीं मिल रही, फ़िलहाल में नहीं मिल रही, और रेडर में मिलती है, जो कि है इंजन काउल। देख सकते हैं आप रेडर में आपको यहाँ पे ऐसा एक इंजन कॉल मिलता है। वैसे तो जब एक्सट्रीम को लॉन्च करा गया था तो उसमें दिखाया गया था कि इसका इंजन कॉल आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक मार्केट में वो अवेलेबल नहीं हुआ। आगे अगर अवेलेबल हो तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल में तो एक्सट्रीम की डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको इंजन कॉल नहीं मिलता और रेडर में आपको इंजन कॉल मिल जाता है। एक चीज़ और है भाई जो एक्सट्रीम में आपको मिलती है रेडर में आपको नहीं मिलती, जो कि आप देख सकते हैं हेडलाइट में आपको 2 बड़े बड़े अच्छे खासे प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, जिनकी रोशनी भी अच्छी खासी बढ़िया आ जाती है। रेडर में आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलते, लेकिन नॉर्मल हेडलैम्प्स ज़रूर मिल जाते हैं। तो एक्सट्रीम का ये एडवांटेज है रेडर के ऊपर। बाकी भाई नेक्स्ट एडवांटेज जो हमारा है, एडवांटेज क्या, वो बेसिकली आप डिफरेंस मान लो। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब आप एक्सट्रीम पे कोई बंदा बैठता है और रेडर पे कोई बंदा बैठता है तो वो बैठा हुआ कैसा लगता है। तो हमारे साथ हमारे भाई हैं जिनका नाम है हर्षित। सबसे पहले भाई अपनी हाइट बताओ। मेरी हाइट 5'6". देख सकते हो हमारा भाई यहाँ पे, भाई की हाइट है 5 फुट 6 इंच। तो भाई एक काम करते हैं, आप एक बार दोनों बाइकों पे बैठ के दिखाना हमें। एक बार रेडर को निकालो, आप थोड़ा सामने लगाओ और बैठ के दिखाओ हमको। तो देख सकते हो भाई एक 5 फुट 6 इंच का बंदा जब रेडर पे बैठता है तो नॉर्मल दिखता है ऐसा। भाई एक बात बताओ, जब आप हैंडल को पकड़ते हो चलाते वक्त तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा झुकना पड़ रहा है? ओके, तो लीन होना पड़ता है एक, लेकिन 5 फुट 6 फुट के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपको कंफर्टेबल है वैसे बाइक पे बैठना, आराम से संभाल सकते हो, ठीक है। तो भाई देख सकते हो आप, अच्छा खासा ठीक लग रहा है बंदा बैठा हुआ इस पर 5 फुट 6 इंच हाइट का भी। वैसे तो 5 फुट 6 इंच इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती, पर ओके है। अब भाई एक्सट्रीम पे आ जाओ, रेडर यहीं लगा दो साइड पे। अब आपको एक बार एक्सट्रीम पे भी बैठ के दिखाएंगे भाई। तो ये बेसिकली एक हाइट डिफरेंस टेस्ट हो जाएगा कि बंदा इस पे बैठा हुआ कैसा लगता है। और हमने एक नॉर्मल बंदा ही बुलाया जिसकी एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच है। तो काफ़ी बंदों की हाइट इतनी ही होती है, ठीक है ना। और भाई इसको भी थोड़ा यहाँ पे बीच में लगा लो आप। तो देख सकते हैं भाई हमारा जो भाई है वो बैठ चुका है एक्सट्रीम के ऊपर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे देखने में लग रहा है ना कि भाई के हिसाब से बाइक परफेक्ट होती है ना, वो है। क्योंकि देखो बाइक
भाई के ऊपर बाइक बड़ी नहीं लग रही, वो हल्की जो रेडर थी वो हल्की छोटी लग रही थी देखने में। अब भाई ये बताओ रेडर के कंपैरिजन में ये जब आप चलाते हो तो आपको झुकना पड़ता है? झुकना नहीं पड़ रहा, सीटिंग पोस्चर सीधा है बिल्कुल। ओके, और अगर आप सीट कंफर्ट की बात करो दोनों में तो कौन सा बेटर है? ठीक है। और एक बात और बताओ, जैसे आप रेडर पे तो आराम से बैठ गए थे क्योंकि आपके लिए वो बाइक छोटी सी थोड़ी, वो और आप आराम से उठा रहे थे, तो ये भी वैसे ही है, आराम से उठ जाती है? इसमें ऊंची तो है ये, पर जो इसका शॉकर है ना बैठते के साथ नीचे हो जाता है तो सेम लेवल पे आ जाती है। ओके, तो भाई कह रहे हैं वैसे बाइक ऊंची ज़रूर है, लेकिन जैसे आप बैठते हो तो शॉकर इतने अच्छे खासे हैं कि वो हल्का नीचे हो जाता है तो ठीक हो जाता है। सेम हाइट हो जाती है। तो बाकी आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ भाई हमारा लगता है जो 5 फुट 6 इंच भाई की हाइट है। तो ये हो गया हमारा सीट डिफरेंस टेस्ट। तो कर ठीक है भाई, लगा दो बाइक साइड पे दोबारा। तो यही था हमारे दोनों बाइकों के बीच का एडवांटेज या डिफरेंस बोल सकते हो। और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए दोनों में से वर्थ कौन सी रहेगी बाई करना 2024 के अंदर। हालांकि एक जो मेन पॉइंट है वो मैं ऐड कर देता हूँ, अगर आपको चाहिए फैमिली पर्पस से बाइक तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेडर के साथ जाओ, क्योंकि एक्सट्रीम की जो पीछे वाली सीट है स्प्लिट सीट, वो थोड़ी पहले तो छोटी है, ऊपर से थोड़ी ना ज़्यादा ऊपर है, तो आपके थोड़े मम्मी को बैठने में ना दिक्कत हो सकती है। तो उस अगर पर्पज़ से आप देख रहे हो तो रेडर लेना। बाकी अगर आपको अपने पर्सनल के लिए चाहिए, आपको अकेले चलानी है, तो मैं बोलूँगा कि आप एक्सट्रीम के साथ जाना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।